नमस्कार दर्शकों, मैं अरुण बब्बर ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आज आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, मेरे साथ आज विजय गोस्वामी जी मौजूद हैं, जो कि एक आर्टिस्ट हैं, एक एक्टर हैं, साथ ही साथ डायरेक्टर भी हैं और थिएटर के साथ भी जुड़े हैं और ऑल इंडिया रेडियो में जो है अनाउंसर भी हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू राहुल। जी, अरुण 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 थैंक यू अरुण। जी। हाँ, सर जी, मेरा नाम विजय है। मैं जम्मू में ही रहता हूँ और थिएटर मैं करीबन करीबन पिछले 20 एक सालों से कर रहा हूँ। जी, थिएटर में मैं नाटक डायरेक्ट भी करता हूँ और एक्ट भी करता हूँ और 2017 से मैं ऑल इंडिया रेडियो में एज अ कैजुअल अनाउंसर हूँ। तो थिएटर की जो जर्नी है वो मेरे लिए एक हर व्यक्ति के लिए एक अलग जर्नी रहती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने थिएटर देखना शुरू किया था, उस टाइम पे थिएटर क्या है, थिएटर की इम्पोर्टेंस क्या है और थिएटर होता क्या है, वो मेरे लिए बिल्कुल एक समझ लीजिए कि ऐसी बात थी कि मैं उसको जानता ही नहीं था। क्योंकि एक तो उम्र बड़ी छोटी थी और दूसरा उस टाइम पे चीज़ें अच्छी लगती थी इतना मालूम था। मतलब ये आ गया था कि हाँ, ये अच्छा लग रहा है। तो जब छोटे थे तो एक ही मीडियम था हमारे पास, दूरदर्शन। और दूरदर्शन में उन दिनों फ़िल्म, चित्रहार, गीत ये सब दिखाए जाते थे और डेज़ डिसाइडेड होते थे कि वीरवार को आपको रीजनल पिक्चर मिलेगी देखने को, शनिवार को आपको हिंदी पिक्चर मिलेगी, फिर संडे को मिलेगी, ऐसे ही होता था। लेकिन दूरदर्शन पे नाटक भी दिखाए जाते थे। तो नाटक जब मैं देखता था या कोई पिक्चर ऐसी आ जाती थी, जहाँ मुझे ये लगता था कि ये एक्टर कौन है? तो बाद में पता चलता था, कभी पढ़ने को कभी अखबार में मिल गया या कभी हो सकता है उसी कलाकार का इंटरव्यू जो है वो दूरदर्शन करता था, तो पता लगता था ये रंगकर्मी है, ये थिएटर आर्टिस्ट है। तो फिर बड़ा लगता था कि यार ये थिएटर आर्टिस्ट क्या होता है? और जब थिएटर के नाटक देखे और फिर पता चला कि अच्छा ये थिएटर आर्टिस्ट हैं और ये जब परफ़ॉर्म करते हैं तो इनका परफ़ॉर्मेंस ही अलग होता है ना? जी, जी। तो उस टाइम से ऐसा आ गया कि नहीं यार, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये कभी होगा तो अगर मैं हूँ यहाँ पर तो वो मैं कैसे करूँगा? तो फ़ॉर्च्यूनेटली हुआ ये कि मैं जब पॉलिटेक्निक में आया 2000 में, तो वहाँ पर एक इवेंट हो रहा था। उस इवेंट में मैंने भी पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वेस्ट किया, जो वहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। लेकिन मेरा परफ़ॉर्मेंस जो था वो इतना ख़राब था कि उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि आप ये अच्छा। हाँ, रहने दें। क्योंकि मैंने सिंगिंग के लिए ऑप्ट किया। मैंने कहा मुझे गाना गाना है, तो बोला कौन-सा गाना गाना है? तो मैंने गाकर बताया, तो बोले यार तुम रहने दो। अच्छा। ऑलरेडी बड़े अच्छे-अच्छे बच्चे गा रहे थे, तो ऑब्वियसली वो वही करते। मैंने इवेंट में ही ट्राई किया कि नहीं यार मैं एक्ट करूँगा। और पूछा गया कि आप कभी एक्ट मतलब करते हैं, किया है, कभी स्कूल लेवल पे किया है? तो स्कूलिंग हमारी ऐसी हुई है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, स्कूल तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन हर स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज़ या इस तरह से चीज़ों को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। और उस टाइम पे इन चीज़ों के लिए अहमियत थी भी नहीं। आज का दौर और उस दौर में बड़ा फ़र्क है। तो जब मैं उनको बोल बैठा कि हाँ सर मैं करूँगा, तो बोला किया है? मैंने नहीं किया है। तो बोले अच्छा क्या कर सकते हो आप? तो मैंने कहा आप जो बोलेंगे मैं कर दूँगा। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ये हनुमान का रोल है और आपको करना है। और मैं 5 फुट 2 इंच का बंदा और हनुमान बन के जब मैं गया हूँ हॉल में, तो सब लोग हँस पड़े हैं और अच्छा, बोला यार तुम कहाँ से हनुमान हो? तो अच्छा। अच्छा, अब रहने दो यार, तुम 2 बार तंग कर चुके हो, एक बारी गाने में और दूसरा बार एक्टिंग में। अच्छा। तो मैं आ गया बाहर। फिर फॉर्च्यूनेट हुआ, होना है ना, आपको डेस्टिनी ने आपको ढूँढ के ले आना है। तो फॉर्च्यूनेट ये हो गया कि जो इवेंट में नाटक एक उनका स्किट सिलेक्ट हुआ था, उस स्किट में जो परफ़ॉर्म कर रहा था हमारा दोस्त, उसके दादाजी गुज़र गए। अच्छा, उनका मैंने टीम देखा तो वो लोग सब अकेले बैठे हुए हैं, तो मैंने जाकर के बात की। मैंने कहा यार तुम लोग क्यों ऐसे बैठे हो? तुम कर क्यों नहीं रहे हो? जी। तो बोला यार हम कहाँ से करेंगे, हमारा तो एक्टर ही चला गया। अच्छा। तो मैंने कहा तुम मुझे बताओ, मैं कर लूँगा तुम्हारी जगह। तो वो भी हँसे, उन्होंने भी मेरा ऑडिशन देखा हुआ था। तो कहने लगे अच्छा, अच्छा रहने दो, तुम रहने दो। तो वो तंग कर रही थी चीज़ अंदर। तो मैंने क्या किया, 2-4 लड़के अलग से लेकर के ना एक खुद ही स्क्रिप्ट लिख दिया और उसकी रिहर्सल करना शुरू कर दी। और वो उनका इवेंट वहाँ अटका हुआ है कि ये स्किट अब नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। और यहाँ से मैंने एक नई गेम कर दी और मैंने टीचर को बुला लिया, जो सारे एक्टिविटीज़ देख रहे थे। राइट। तो बोले यार तुम ना मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा रहे हो, मेरे को बार-बार तुम टाइम वेस्ट करते हो आकर के। तो मैंने कहा ठीक है, आप मत देखें, आपके जो असिस्टेंट हैं वो देख लें आकर के। तो असिस्टेंट आए, तो उन्होंने जब देखा तो बाहर से हमारे रूम से चेयरमैन गुजर रहे थे।
तो जब मेरा उन्होंने लाउड वॉल्यूम देखा तो वो अंदर आ गए अचानक से। तो बोले, ऐसे साइड पे खड़े हो गए, तो हम परफॉर्म कर रहे थे, तो बोला ये लड़का कौन है? तो मैंने कहा सर मेरा नाम विजय है। बोला तुम कर रहे हो इसमें इवेंट में कुछ? मैंने कहा सर मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। बोला तुम क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा मेरे को तो इन्होंने मना कर दिया सबने। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो मेरे टीचर को असिस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने देख लिया मेरे को करते हुए, तो अब उनको चेयरमैन सर का भी थोड़ा था कि उन्होंने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, तो इसको क्यों नहीं आगे ला रहे हैं, तो बाद में बात हो जाएगी। उन्होंने जाकर के मेरे टीचर को बोल दिया कि भाई वो लड़का जो है उसका परफॉर्मेंस एक बार देख लें, क्योंकि चेयरमैन सर ने भी देख लिया हुआ है। अब मैं उनके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, हंसी भी आ रही है और डर भी लग रहा है। तो खैर वो अच्छा हुआ, और उन्होंने कहा कि विजय अच्छा ठीक है, इसको हम लोग करेंगे। अचानक क्या हुआ, मैंने कहा यार हम लोग ये कर तो रहे हैं, लेकिन मेरा स्क्रिप्ट ऐसा ही है, कुछ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ एक बात तो रजिस्टर हो चुकी है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो मैंने वापस जाकर के उन दोस्तों से कहा, मैंने कहा तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। तो बोला कैसे? मैंने कहा आज बारिकू सर ने मेरा जो है परफॉर्मेंस देखा है, उनको अच्छा लगा है, तो तुम एक काम करो, मुझे स्क्रिप्ट बताओ, मैं याद करता हूँ और कल जाकर के कर देंगे। तो सेकेंड डे हम लोग चले गए। तो उन्होंने कहा यार मुझे ऐसा करो, वो थोड़ा सा चिढ़ गए थे बेसिकली। बोला तुम ना बहुत कर रहे हो, तुम एक काम करो, तुम लॉन में आ जाओ। तो वो सब लोग ना ऐसे ऊपर चढ़ गए, कॉलेज का जो सेकंड फ्लोर था। तो अब मैं, वो ग्राउंड में एक स्टेज बना हुआ है, तो मुझे उस पर छोड़ दिया। तो बोला ये पूरा कॉलेज को सुनना चाहिए, अगर तुम्हारे में इतना दम है, सुना सकते हो तो सुना दो। सुना दिया। वहां से ही ऊपर से क्लैप व्लैप किया। बोला नहीं, अब करेगा तो विजय ही करेगा और कोई नहीं करेगा। क्या बात है सर, क्या बात है। तो वो एक ऐसा शुरुआत थी मेरे लिए जिसने मुझे बड़ा पॉजिटिव किया। एक मोटिवेशन जो है वो हाँ, आपको मोटिवेशन मिला। बिल्कुल। और फॉर्चुनेटली मुझे मेरे टीचर्स बहुत अच्छे मिले। जी। मैं उन्हीं बारिकू सर की मतलब उन्हीं की गाइडेंस से काफ़ी चीज़ें कर पाया, सीख पाया, और उनके साथ मैंने बाद में भी काम किया। और मुझे बाद में पता चला कि वारिकू साहब, जिनको हम कॉलेज में खाली वारिकू साहब के नाम से जानते थे, उनका पूरा नाम अनिल वारिकू था। वो दो ब्रदर्स थे कश्मीर से, और कश्मीर में अच्छा खासा थिएटर वो करते थे। अच्छा। हाँ, और उनका बड़ा नाम था, क्राफ्ट में तो उनका बहुत नाम था, डायरेक्शन में, एक्टिंग में। तो ऐसे लोगों के साथ शुरुआत जब हुई, और जब उन्होंने मेरे को एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि स्क्रैच किया, स्क्रैच करते ना, तो फिर उसके अंदर से क्या निकल रहा है वो एक अलग चीज़ है। तो स्क्रैच किया, तो मैं बाद में जब काम करने के लिए अभी मन बना रहा था, तो मेरे एक टीचर हैं, वो अभी लेह में ARTO हैं, समरेंद्र सिंह जम्वाल। तो उन्होंने मेरे को बड़ा मोटिवेट किया कि भाई विजय, तुम ना इसको लाइटली मत लो, हम लोग तेरे को मजाक में नहीं बोल रहे हैं, तुम इसको सीरियसली लो और कहीं अच्छी सी जगह से सीखो इसको। और फिर वही फॉर्चुनेटली अगेन हुआ। मैं एकेडमी आया था, यहाँ एक पोस्टर देखा मैंने, एक यंग एक्टर्स कैंप हो रहा था, दीपक जी कर रहे थे रंगयुग में। 2001 की बात है। 2001 में मैं रंगयुग से जुड़ा, और मैं 5 साल तक रंगयुग में रहा। और वहाँ पर मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और वो मेरे लिए एक ऐसा रास्ता बना जो आज तक मेरे लिए, मैं मतलब समझ सकता हूँ, टर्निंग पॉइंट रहा मेरी लाइफ का। और थिएटर में आकर के बड़ी सारी चीज़ें, बड़ी बारीकियाँ, मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मतलब सौभाग्य मुझे मिला। जिसमें जब शुरुआत मेरी वारिकू जी से हुई, फिर मैं दीपक जी के पास आया, फिर वहाँ राकेश जी थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट थे। 2003 में उन्होंने हमारे साथ नाटक किया। 2003 में ही मैं एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का वर्कशॉप हुआ था कुरुक्षेत्र में। वो 2-1 महीने का वर्कशॉप था, वहाँ मैं रुका। वहाँ काफ़ी सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फैकल्टी थे जिनके साथ काम किया, जिन्होंने हम लोगों के ऊपर अच्छा सा वर्क किया। और उनका ये मानना था कि इस 2 महीने के वर्कशॉप में जो 3 साल का कोर्स है, उसका कैप्सूल जो है वो आपको हम लोग करा रहे हैं। बेसिक सब लोग उन्होंने बता दिया था। अब वो बेसिक लेकर के हर बंदा काम करता है, चाहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट्स हों या उनके जो भी वर्कशॉप के पास आउट्स हैं। तो उन्हीं की जो लीड्स थी उनको लेकर काम किया, और उन्होंने एक चीज़ हमें ज़रूर बताई कि हम लोग बेटा आपको इस 2 महीने में इतना पॉजिटिव तो ज़रूर कर देंगे कि आप आने वाले टाइम में कोई भी काम करेंगे तो वो पूरी एनर्जी के साथ करेंगे, और वो बहुत अच्छे से होगा, और आप लाइफ में बहुत सक्सेस लेंगे। तो वो अच्छी चीज़ें रही। थिएटर की जर्नी में तो बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब थिएटर ने आकर के तो मैं इंजीनियरिंग भूल गया। मैंने इंजीनियरिंग जो था वो वहाँ पर ही छोड़ दिया। अच्छा। और उसके बाद में मेरा पास आउट जब मैं इंजीनियरिंग में हुआ, फिर मैंने कुछ मतलब और जानने की जब आपके अंदर आ जाती है कि मैं और कुछ, अब कैसे मैं इसको और थोड़ा सा ठीक करूं,
फिर मैं थोड़ा सा मुझे लगा कि हमें मेंटल पे बहुत काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा जो ज़हन है ये कितना परिपक्व है, ये कितनी चीज़ों की बारीकियां समझता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये लाइफ में तो आपको मिलती ही मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट भी करना पड़ता है। तो साइकोलॉजी जो है वो मैंने एज अ सब्जेक्ट चुना और फिर मैंने उसमें ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने मास्टर्स किया उसमें। और उससे मुझे बहुत सारे कैरेक्टर्स जो मैं अभी नाटकों में करता हूँ, मेरे को काफ़ी सारे लोग इसी वजह से पसंद करते हैं कि मेरा जब भी मैं कोई किरदार परफॉर्म करता हूँ तो वो किरदार दिखता है, ना कि मैं विजय दिखता हूँ उसमें। तो उसकी वजह यही रही कि एक तो पढ़ाई ने भी सिखाया, दूसरा ज़िंदगी ने सिखाया, और उससे बड़ी बात कि टीचर्स, गुरु, फ्रेंड्स, ये सब लोग थे ज़िंदगी में, अच्छे मिले और हमेशा अच्छे मिले। और मैं इवन ये बहुत कम लोग जानते हैं इस शहर में कि मैं 2003 में जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का वर्कशॉप करके आया, मैंने भारत रंग महोत्सव में परफॉर्म किया। मैंने वहाँ से लेकर के लगातार 14 साल जाकर के दिल्ली में भारत रंग महोत्सव देखा, और हर साल सर्दियों में मैं वहाँ जाया करता था। और सर्दियों में मैं समझ लो कि वो 15 दिन का इवेंट है या महीने का इवेंट है, तो मैं वहाँ पर रुक के देखता था। और उस एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को मेरे टीचर के एक भाई हैं छोटे, दीपक नाम है उनका, वो बीबीसी में इस समय स्टूडियो मैनेजर हैं। उन्होंने मेरे को हमेशा अपने रूम पे रखा और रूम पे रख के पूरा एक महीना खाना खिलाना और शाम को नाटक देखना। और मुश्ताक जी उस समय श्री राम सेंटर के डायरेक्टर थे। अच्छा। और मुश्ताक जी से मेरी जान पहचान जो है वो दीपक जी के थ्रू हुई थी। मैं जब नाटक करने गया था तो हमारा परफॉर्मेंस ही श्री राम सेंटर में था। तो नेक्स्ट ईयर जब मैं परफॉर्मेंस देखने के लिए गया तो मेरे को मुश्ताक जी मिल गए, तो मैंने उनसे जान पहचान निकाली। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे विजय हूँ, जम्मू से आया हूँ, तो मैं नाटक देखने के लिए आया हूँ। तो बोले बड़े खुश हुए, तो बोला अच्छा कौन सा नाटक देखोगे, ब्रोशर मैंने दिखा। मैंने कहा आज असमी नाटक है, कोई दिखूंगा। तो वो अक्सर मेरे को वहाँ पर नाटक दिखाने के लिए ले जाते थे, पैसे खुद खर्चने, मेरा टिकट उन्होंने लेना। और ये भी हो सकता था कि वो श्री राम सेंटर के डायरेक्टर थे और उनको क्या था, उनको थोड़ी ना कोई बोलता कि भाई तुम टिकट लेकर आओ और उसके बाद बैठो। लेकिन वो कभी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। उनको वो उसको सेपरेट रखते थे। और ये चीज़ कि मैं उनका मतलब जम्मू से एक आया हुआ छोटा भाई हूँ या रंगकर्मी हूँ, और वो उनका उस टाइम का मेरे साथ में वो हेल्प मुझे अच्छे नाटक दिखाने के लिए, वो हमेशा मेरे लिए मतलब बहुत इंस्पिरेशनल रहा है। और मैंने रंग कर्म में आकर के, थिएटर में आकर के, रंगमंच में आकर के ये चीज़ें बहुत महसूस की कि जितने रंगकर्मी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपको समझते हैं, आपके जहन को समझते हैं, आपके मन को समझते हैं, आपको पढ़ते हैं। और हमेशा नई चीज़ें आपको करने के लिए आप कह सकते हैं कि तैयार करते हैं। तो इससे ज़्यादा तो मेरे पास कहने को तो बहुत कुछ होता है, जी, जी, बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ों पे बात की जा सकती है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण चीज़ थी जो मेरे जीवन में, जब मैं नाटक की जर्नी में आया, थिएटर की जर्नी में आया, तो ये कुछ एक बातें जो मैंने आपसे कही। और थिएटर में आना तो मतलब जैसे स्वाभाविक हुआ मेरा, मतलब उसी की तर्ज पे मैं रेडियो में भी पहुंचा। रेडियो में भी मुझे लेने वाले मेरे जो थिएटर के ही दोस्त थे वो लोग लेकर गए। हालांकि रेडियो जो था वो मेरे लिए एक ऐसा मीडियम था, रेडियो आवाज़ का मीडियम है। रेडियो में आप दिखाई नहीं देते हैं, रेडियो में आपकी आवाज़ है जो आपका आभास करवाती है कि आप कौन हैं। तो जब मैं रेडियो में गया और मेरे से पूछा गया था इंटरव्यू में कि आप क्या करते हैं, तो मैंने कहा मैं थिएटर करता हूँ। तो वो थिएटर सुन कर के जो उनको लगा और उन्होंने जो मेरे से बातचीत की, तो उनको एक ट्रस्ट सा आ गया कि नहीं ये हमारे लिए एक अच्छा अनाउंसर हो सकता है। और फिर उन्होंने मेरे को एज अ अनाउंसर चुना। और उसके बाद में रेडियो में जो मेरे को मेरे सीनियर्स मिल गए, उन्होंने जितना मेरे को सिखाया वो मेरे को आकर के फिर आकर के थिएटर में हेल्प हुआ, क्योंकि स्पीच जो है वो आपका एक बड़ा पार्ट होता है। स्पीच जिसका अच्छा है, जिसके पास अपनी भाषा की कमांड है, चाहे वो हिंदी बोले, चाहे वो डोगरी बोले, चाहे वो अंग्रेज़ी बोले, उसके बाद में उसका मतलब ही बदल जाता है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन जो है वो जो आप कहना चाहते हैं एग्जैक्टली वहाँ तक पहुँच रहे हैं आप। तो वो आकर के मुझे रेडियो में बहुत सारी चीज़ों की हेल्प हुई। और रेडियो में माधवी मैडम हैं, माधवी शर्मा, वो हमारी सीनियर अनाउंसर हैं। रमणी मैम थे, रीता यूसुफ थी, रवि मगोत्रा जी हैं, वहाँ रविकांत जी हैं, शिवमोहन जी हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। सुनीता मैम हैं, सुनीता शर्मा मैम हैं,
राजकुमार जी हैं हमारे, आशीष है, मैं खुद हूँ। अभी मेरे ही साथ में जिन्होंने थिएटर किया है वो भी 2 लड़कियाँ, एक सरस भारती और एक साहिबा, वो भी हमारे साथ वहाँ हैं, रेडियो में हैं। तो अच्छा भी लगता है कि अगर मैंने कुछ सीखा है और मेरे साथ किसी ने काम किया है, तो वो भी आकर के कुछ और कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी आगे बढ़ रहा है। उसकी भी लाइफ जो है वो उसको एक अलग रंग दिखा रही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों ने इन बातों से बहुत कुछ सीखा होगा। और सर कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जो हमारे जम्मू में भी बहुत टैलेंट जो है वो बहुत आर्टिस्ट जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और जम्मू के अगर आर्ट कल्चर की बात की जाए तो जानना चाहूँगा आर्ट कल्चर को, थिएटर को कहाँ देखते हैं सर आप इस वक़्त आज के दिन अब जर्नी बहुत लंबी है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें शुरू से देखी हैं। में? जी, बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है, और उस बहुत फ़र्क पड़ने के पीछे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे सीनियर्स का, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर आकर के मुश्ताक जी ने श्री राम सेंटर से वापस आकर के लगातार काम किया, लगातार काम करके अच्छे एक्टर मिले, हमें अच्छे साथी मिले काम करने के लिए, हमें अच्छा थिएटर मिला देखने के लिए। हमारे यहाँ पर पहले जो भी फेस्टिवल्स होते थे, कुछ एक होते थे, और वो भी कम नाटकों के होते थे। आज हम लोग देखते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फेस्टिवल कर रहा है, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर फेस्टिवल कर रहा है, हमारा कल्चरल अकेडमी फेस्टिवल कर रहा है, नुक्कड़ नाटकों का फेस्टिवल हो रहा है, फोक को लेकर काम हो रहा है। तो पहले से तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। हाँ, कुछ एक चीज़ों की ज़रूरत है जो आने वाले समय में और की जाएँ तो उसके फ्रूट्स जो हैं हमें और अच्छे मिल सकते हैं। उसमें हमारा जो है वो है कि हमारा हमने एक स्टेप तो देख लिया है, वहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। अब उसके आगे की जर्नी हम लोग कैसे उसको तय करें, उसको आगे जाएँ, उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे यहाँ पर हम लोग जो अभी आधे रास्ते में हैं, जो हमसे पीछे हैं या उनसे आगे हैं, तो अलग-अलग लेवल की एक वर्कशॉप्स जो हैं ऑर्गेनाइज़ की जाएँ एक्टर्स के लिए, बडिंग एक्टर्स के लिए, बच्चों के लिए होती ही हैं, जी, और इवन सीनियर्स के लिए। और सीनियर्स के साथ में काम करने का जब छोटों को मौका मिलता है, जी, तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। डायरेक्शन की यहाँ पर मतलब काफ़ी लोग हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, जिनको थोड़ा मालूम है वो थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, जिनको थोड़ा कम मालूम है वो अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो और अच्छा कर जाएँ, उसके लिए वर्कशॉप्स, उसके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उसके लिए कोई एक सेंटर यहाँ होना बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ का टैलेंट जो है, हम अभी पिछले 1 साल में अगर कोरोना का टाइम देखें, तो सोशल मीडिया को लेकर के तो वैसे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, और बहुत सारे लोग सामने आए हैं, और उन बहुत सारे लोगों की काम करने को लेकर शिद्दत जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन उनके साथ में अगर उनको थोड़ा टेक्निकली बता दिया जाए कि इस तरह से ये चीज़ें करनी है, तो उनके आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो आप सोच भी नहीं सकते इतने अच्छे मिलेंगे। और हमारा शहर भले ही छोटा है, लेकिन इस छोटे से शहर में बहुत कुछ है। तो सर अंत में हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपनी तरफ से और क्या कहना चाहते हैं ये उनसे? बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि थिएटर देखिए, मैं थिएटर में आया हूँ तो मैं थिएटर की ही बात करूँगा। जी, कोई भी बच्चा जब आता है यहाँ पर, वो ये समझ के आए, क्योंकि कला है, कला में आपको साधना है। साधना मतलब उसको जीना है, उसको समझना है, उसको लेकर चलना है, उसके आस-पास की चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें उस काम को जैसे आप मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, ये भी उतना ही पवित्र काम है। इसमें आएँ, माथा टेकें, और अच्छे से यहाँ बैठें और इसका मज़ा लें, और ये आपको वो सुकून देगा, वो ज़ोन देगा जीने का, वो रंग दिखाएगा, वो ढंग दिखाएगा, वो खूबसूरती देगा। आप जीवन में कभी भी रुक नहीं सकते हैं। आपका जीवन जो है, आपको बहुत डिफरेंट लगेगा। आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में फँसे होंगे, कहीं भी रुके होंगे, आप आम जनता से यूँ निकल कर वापस आएँगे, और बहुत शक्ति देता है हमें ये रंगमंच। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी हमारे छोटे भाई हैं या छोटे बच्चे हैं, जो भी इस फ़ील्ड प्रोफ़ेशन में आए, ये बड़ा अच्छा फ़ील्ड है, ये बहुत सारी चीज़ें देगा। आने वाले समय में देखिए, पैसा जो है वो एक अलग चीज़ है, पैसा आपके पीछे भागेगा, लेकिन आप पहले वहाँ तक पहुँचिए। आप उतना अच्छा काम करिए, आप अपने आप को रेडी रखिए, पैसा आपके पीछे भागेगा। आप पैसे स हाँ, टैलेंट को अलग रखें, पैसा को मतलब उसको अलग रखें। बिल्कुल। तो आप उसको कमर्शियली मत जोड़ें, आइए सीखें और सीख के आगे बढ़ें। और जब आप सीख के आगे बढ़ते हैं, लोग आपको ढूँढते हैं, है ना?
तो लोग आपको ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप आएंगे और थोड़ा सा हवा में रहेंगे तो वो ज़्यादा दिन देखिए कभी नहीं चलता है हमारे। अगर हम जिनसे भी सीखना शुरू करते हैं या सीखते हैं या जिनको देख के हमें इंस्पिरेशन मिलती है, तो आप हमेशा देखें कि वो हमेशा ज़मीन से जुड़े होते हैं। वो और उनकी समझ जो है बहुत ऊपर की होती है, लेकिन कदम हमेशा धरती पे होते हैं, क्योंकि हमारी जितनी जड़ मजबूत होगी हमारा पेड़ उतना मजबूत होगा। तो यही कहना चाहूँगा कि आप आइए, ये फील्ड बहुत अच्छा है, ये फील्ड आपके लिए बहुत सकारात्मक है, बहुत खूबसूरत है, और पूरी एनर्जी के साथ आएँ और जब कोई भी काम करें तो उसको पूरी शिद्दत से करें। अगर आप थिएटर करें तो शिद्दत से करें, व्यापार करें, पढ़ाई करें, जो करें शिद्दत से करें, लेकिन यहाँ से आने के बाद जो शिद्दत मिलती है उसके बाद में आप खुद महसूस करेंगे, उसके लिए मेरे वर्ड्स काफ़ी नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।